Hello everyone, welcome back to Elevation. I hope you all are doing good and well. I hope आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो को हम अपनी अगली वीडियो के साथ लिंक करेंगे, जहां पे हमने अपने कंसेप्ट को छोड़ा था, तो उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। जस्ट एक पहले क्विक रिकैप लेंगे कि अभी तक हमने क्या करा। सबसे पहली वीडियोस जो थी उनमें हमने इंट्रोडक्शन सीखी कि राइटिंग होता क्या है, राइटिंग में हमारे पास कौन कौन से टास्क होते हैं। फिर उसके बाद वाली वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन सीखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क है, इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है आपने। साथ ही में हमने अगली वीडियो में उसके साथ ओवरऑल सीखा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉडी पैराग्राफ्स। टास्क 1 में बॉडी पैराग्राफ्स क्या होते हैं, क्यों बनाने होते हैं, लिखना कैसे होता है उनको, और उसमें बताना क्या होता है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारी वो पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको जरूर देखना, तभी आप अपने सारे कंसेप्ट को सीरीज वाइज लिंक कर पाओगे। ये बिना किसी टाइम को खराब किए अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो। आज की ये वीडियो का बेसिकली पर्पस होगा हमारा बॉडी पैराग्राफ। सबसे पहले क्विक रिकैप में एक बार फॉर्मेट देखते हैं, हमारे पास फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, इंट्रोडक्शन, वो हमने देख लिया कि स्टेटमेंट गिवन होगी, उसको स्टेटमेंट को आपने पैराफ्रेज करना है। वो पैराफ्रेज करने के लिए आप ग्रामर का स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हो, आप कुछ सिमिलर वर्ड्स यूज कर सकते हो, या फिर आप थोड़े से वर्ड्स को रीअरेंज कर दो। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक हो जाएगा, आप वहां से भी उसको चेक कर सकते हैं। अगली वीडियो में हमने कंप्लीटली और इन डिटेल में डिस्कस करा था ओवरऑल। डिफरेंट टाइप है ओवरऑल कैसे बनता है, डिटेल किस में बताना है, स्टेप्स किस में बताने हैं, चेंजेस किस में बताने हैं, कैसे लिखोगे आप। बहुत बड़ा नहीं होता, प्रिसाइसली हमने कवर करना होता है ओवरऑल। तो आप वो भी हमारी इस वीडियो से चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज की इस वीडियो का बेसिकली हमारा पर्पस होता है बॉडी पैराग्राफ। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने बनाई इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बनाने के बाद ना एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है, फिर बनेगा ओवरऑल। उसके बाद आपके बनेंगे बॉडी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड देन बॉडी पैराग्राफ 2। आज की इस वीडियो का मेन जो मोटिव है वो हमारा बॉडी पैराग्राफ का ही है। ये जो बॉडी पैराग्राफ हमने बनाने हैं, दिस इज नोन एज BP1 एंड दिस इज व्हाट वी कॉल BP2। इनको बनाना कैसे है, बनाने टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, हमें कैसे पता चला दो बनाने हैं। अब कितना पोर्शन एक ग्राफ का BP1 में बताना है और कितना पोर्शन हमने BP2 में बनाना है, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इसकी जो भी हमने डिस्क्रिप्शन देनी है वो डिस्क्रिप्शन को बताते हुए हमने उसमें सेंटेंसेस को कैसे बनाना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। व्हाट इज बॉडी पैराग्राफ। सबसे पहले कुछ डूज और डोंट्स देखेंगे बॉडी पैराग्राफ। सबसे पहला तो इसमें आता है आपका कि बॉडी पैराग्राफ को ना हमेशा हमने ओवरऑल के बाद बताना है। सबसे पहले आपकी बनेगी इंट्रोडक्शन, जो भी आपको टास्क होगा, उसके बाद आपने बनाना है ओवरऑल, और उसके बाद ही आप अपने BP1 BP2 स्टार्ट करोगे। पहले इंट्रोडक्शन होगी, फिर एक ब्रीफ समरी आती है कि की फीचर क्या है, स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या है, वो हमारे ओवरऑल का पार्ट बन। उसके बाद हमारे ग्राफ की डिस्क्रिप्शन क्या है, किस टाइम पे कितना डाटा किस साल में विटनेस हुआ, वो हमारा BPs का पार्ट बनता है। तो इसको हमेशा हम लिखेंगे अपने ओवरऑल के बाद। उसके बाद लीव अ ब्लैंक लाइन आफ्टर ओवरऑल, ये मैंने ओवरऑल बनाया। ओके, ओवरऑल बनाने के बाद बिल्कुल ही अगली लाइन में स्टार्ट नहीं कर देना, आपने उसके लिए यहाँ पे ब्लैंक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आप अपना ओवरऑल स्टार्ट करोगे। और ऐसे ही जब आप अपना BP1 कंप्लीट कर लोगे तो BP1 कंप्लीट करने के बाद भी ना एक आपने ब्लैंक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपने अपना अपना सेकेंड बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना है, मेक श्योर। उसके बाद क्रिएट 2 सेपरेट बॉडी पैराग्राफ्स। आपको चाहे जैसा मर्जी टास्क है, आपको कोई भी टाइप आ जाए, आपको वहाँ पे लाइन आ सकता है, आपको वहाँ पे बार आ सकता है, आपको वहाँ पे पाई आएगा, या फिर आपको टेबल आएगा, है ना, आपको डायग्राम आ सकता है, या फिर आपको आएगा मैप। कोई भी टाइप आई, कोई भी टाइप आ जाए आपको, बॉडी पैराग्राफ दो ही बनेंगे, मेक श्योर एक में सम अप नहीं करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट 2 बॉडी पैराग्राफ्स, राइट फॉर्मल वर्ड्स ओनली। हमारी जो पूरी राइटिंग है ना ये फॉर्मल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऐसा वर्ड पिक नहीं करोगे जो कि इनफॉर्मल टोन में हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी इनफॉर्मल वर्ड, जैसे हम मासेस वर्ड को अवॉइड करते हैं राइटिंग में, तो ये वर्ड इनफॉर्मल है, तो आप मासेस वर्ड नहीं लिखोगे। अगर आप मासेस वर्ड को लिख दोगे ना तो वो फिर वहां पे ना एरर में जा सकता है। तो सारी राइटिंग जो है वो हमारी फॉर्मल वर्ड्स के थ्रू होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अवॉइड एनी कंट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया वर्ड कांट, डोंट, है ना, कुडंट,
कांट, कुडंट, है ना, कोई भी वर्ड हो गई, ये डोंट, डिडंट, कोई भी वर्ड वहाँ पे आ सकता है। ये सारी हमारी कॉन्ट्रैक्शंस है। अपने कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी राइटिंग टास्क में, चाहे आप टास्क 1 अटेम्प्ट करो, चाहे आप टास्क 2 अटेम्प्ट करो। इसी के साथ साथ ट्राई टू प्रिसाइज द डाटा। कई बार क्या होगा, हमारे पास डाटा में बहुत ज्यादा आएगा, है ना, अब इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होगा, इतनी हमारे पास वहाँ पे स्पेस भी नहीं होगी कि हम वहाँ पे सारा डाटा बताएंगे। तो हमें डाटा को ना प्रिसाइज करते हुए चलना है। इन वीडियोस में वो भी देखेंगे प्रिसाइज कैसे करना है, कैसे पता लगेगा बीच वाला स्पेस में स्किप कर दूं। तो प्रिसाइज करना है डाटा, क्योंकि हमारे पास इसमें वर्ड लिमिट है, मिनिमम 150, मैक्सिमम हम 180 तक या 175 तक इसको लेके जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा अवॉइड स्लैंग वर्ड्स। स्लैंग वर्ड्स को अवॉइड करना है, क्योंकि जो स्लैंग वर्ड्स होते हैं ये हमारे इनफॉर्मल कैटेगरी में चले जाते हैं। दैट्स व्हाई वी ट्राई टू अवॉइड इट। ओके, आई होप ये कुछ डूज और डोंट्स हैं, इनका आपने ध्यान रखना है कि जब भी हमने राइटिंग को अटेम्प्ट करना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करेंगे कि हमने बॉडी पैराग्राफ को क्रिएट कैसे करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मेरे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो हम ना स्टेटमेंट अच्छे से रीड करेंगे। स्टेटमेंट को रीड करा, सबसे पहले आपने वहाँ पे बनाई होगी अपनी इंट्रोडक्शन, है ना, द गिवन प्लस ग्राफ प्लस डिपिक्ट प्लस डिटेल्स अबाउट डैश बिटवीन डैश एंड डैश, है ना। उसके बाद आपने अपना ओवरऑल बनाया होगा, जिसमें आप हाईएस्ट और लोएस्ट बताओगे। हाईएस्ट और लोएस्ट के लिए आपने वहाँ पे या तो यूज किया होगा एज कम्पेयर टू द पास्ट। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे कैसे पता चलेगा एज कम्पेयर टू द पास्ट, या फिर आपने वहां पे लिखा होगा थ्रू आउट द गिवन टाइम पीरियड। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो या फिर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हो, तो आप पहले उस वीडियो को जरूर करना, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना, तभी आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। आज की इस वीडियो में अब हम सीखेंगे, अब हमने BP1 BP2 कैसे करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। BP1 सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करिए। स्टेटमेंट बता रहा है द टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ पपल्स। टास्क मेरा ना पपल्स के ऊपर है, आप इसको प्यूपल्स भी साउंड कर सकते हो। पपल स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों के ऊपर आपका टास्क है। प्रोपोर्शन ऑफ पपल्स अटेंडिंग 4 सेकेंडरी स्कूल। 4 तरह के सेकेंडरी स्कूल्स दिए हुए हैं, स्कूल बच्चे अटेंड करते हैं, इसका मतलब बच्चों की अटेंडेंस के ऊपर टास्क है। प्रोपोर्शन ऑफ पपल्स, स्टूडेंट्स का प्रोपोर्शन बताया गया कि इस साल में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने ये वाला स्कूल अटेंड करा। ये वाला स्कूल कौन सा गिवन है मेरे पास, डिफरेंट टाइप ऑफ 4 सेकेंडरी स्कूल्स। चलिए स्टेटमेंट पता लग गई। अब ध्यान रखना है, जिसके बारे में मेरा टास्क है उसको अच्छे से अपने साथ लेके चलना है। टास्क मेरा स्टूडेंट्स के ऊपर है जिन्होंने स्कूल को अटेंड करा, तो ये मेरा मेन स्टेटमेंट है। तो मेरी मेन स्टेटमेंट मेरे साथ चले, आपने ध्यान रखना। चलिए अब देखो करना कैसे। सबसे पहले अब मैंने बीपी को स्टार्ट करना है। जब भी बीपी आपने स्टार्ट करना है, आपने ध्यान रखना है सबसे पहले ना वहाँ पे आपने एक कनेक्टर लगाना है। देखिए सब स्टार्टिंग में मैंने कनेक्टर लगाया हुआ है इन डिटेल। ओवरऑल स्टार्ट करना हो तो मैं थोड़ा कैपिटल ओ करके ओवरऑल कॉमा कर देती हूँ। ऐसे ही मैंने एक लाइन छोड़ के बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तो बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए मैंने आगे कनेक्टर लगाना है, वो मेरा कनेक्टर है इन डिटेल कॉमा। कनेक्टर्स के बाद कॉमा आना इंपॉर्टेंट होता है कि आपने ध्यान रखना है, अगर आप कॉमा नहीं डालोगे कनेक्टर के बाद फिर वहां पे आपका स्कोर कट जाएगा। ओके चलो लग गया पता कि अब वहां पे कनेक्टर आएगा। कनेक्टर मैंने लगा दिया इन डिटेल। अब हमने 1 बाय 1 अपने स्कूल्स को पिक करना है और हमने उनकी डिस्क्रिप्शन बनानी स्टार्ट करनी है, और हम चलेंगे ना साल के हिसाब से। पहले मैं 2000 पे आऊंगी, फिर मैंने 2005 बताना है, फिर मैं 2009 खत्म करने के बाद मैं अपने दूसरे स्कूल पे आऊंगी, फिर इसको बताना है, फिर इसको 12% खत्म करने के बाद मैं अगले स्कूल पे आऊंगी, फिर मैंने इसको बताना है, फिर उसके बाद मैं अपने लास्ट स्कूल पे आ रही हूँ। आपने साल के हिसाब से चलना है। टास्क आपको हॉरिजॉन्टल साल लेके चल रहा है तो आपको हॉरिजॉन्टल चल पड़ो, बस साल के हिसाब से चलना है। अब देखिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरे को पहले नंबर पे स्कूल दिया हुआ है स्पेशली स्कूल। ओके मैंने इसी से शुरू कर लेना है। डाटा आपको बता रहा है कि 2000 में 12% स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पेशली स्कूल अटेंड करा, यही बन रहा है। तो मैंने पहले साल की लाइन बनाई इन 2000 इन स्पेशली स्कूल। 2000 मेरा साल है, स्कूल टाइप मैंने ली हुई है स्पेशली स्कूल। इन 2000 स्पेशली स्कूल 12% डाटा ऑफ स्टूडेंट्स पपल्स था मेरे को स्टेटमेंट में, पपल्स में के लिए मैंने वर्ड चेंज कर दिया। 12% ऑफ पपल्स इनरोल्ड
इनरोल्ड का मतलब क्या होता है, कहीं पे एडमिशन लेना, कहीं पे एडमिट होना, मतलब एडमिशन लेना, स्कूल की अटेंडेंस, ठीक है। तो उसके लिए देखो मैंने कुछ वर्ड्स चेंज कर लिए, कपल्स के लिए मैंने वर्ड स्टूडेंट्स कर दिया, और बच्चों ने स्कूल अटेंड करा है तो उसके लिए मैंने वर्ड इनरोल्ड डाल दिया। लाइन मेरी सिंपल सी क्या बनी कि 2000 में 12% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने स्पेशली स्कूल को अटेंड करा। आप लाइन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो, आप चाहो तो साल को पीछे ले जाओ, आपने यहाँ साल नहीं बताया, आप यहाँ साल बता दो, 2000, वो भी आपका स्ट्रक्चर ठीक होगा। सिर्फ आपने ध्यान रखना है आपकी ग्रामेटिकली आपका जो सेंटेंस है वो ठीक होना चाहिए कि इस साल में इतने बच्चों ने ये वाला स्कूल अटेंड किया। फाइन, ओके, मेरी पहले साल की लाइन बन गई यहाँ। इसके बाद ध्यान रखना है, अब हम थोड़ा सा फोकस करना शुरू करेंगे, हमने ना फोकस करना है इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर। शॉर्ट फॉर्म में मैं पूरा लिख देती हूँ, आपने ध्यान रखना है कोई हमने इसमें शॉर्ट फॉर्म भी यूज नहीं करनी। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। पहला साल हमेशा सिंपल बनाया जाता है कि पहले साल का डाटा मेरे पास क्या था, इसके जो अगले साल मेरे साल जो मैंने बनाए हैं वहां पे आपने ना इंक्रीज डिक्रीज चेक करना स्टार्ट करना। अब वो कैसे देखेंगे, देखो पहला साल मेरा 12% था, 2005 में मेरा हो गया 11%। अब आप चेक करो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, यहाँ से ये डाटा हुआ मेरा डिक्रीज, ओके। फिर 11 से 15 मेरा साल क्या हो गया, इंक्रीज। बस अभी ये जो मैंने इंक्रीज और डिक्रीज देखा है ना, ये इंक्रीज और डिक्रीज को यूज करके मैंने अपना सेंटेंस बना दिया। पहला साल सिंपल बनेगा कि इस साल का डाटा इस स्कूल में करा है, उसके बाद अब हमने इंक्रीज डिक्रीज बताना है, तो आपने इसका ध्यान रखना है इंक्रीज डिक्रीज कैसे लिखना है। पिछले साल के साथ अगले वाले डाटा को कंपेयर करना है, आपको पता लग जाएगा कि आपका डाटा इंक्रीज पे चल रहा है कि डिक्रीज पे चल रहा है। अब हम इनको सेंटेंसेस में लिख के आएंगे, सेंटेंस कैसे बना। 12 से 11 मेरा डाटा क्या हुआ, 11, है ना, मेरे को पता लग गया 12 पहले डाटा था, अगले साल पे 11 चल रहा है, 1% से इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, बस उसकी लाइन बनानी है। उसके लाइन बनाने के लिए ना अब हम कुछ स्ट्रक्चर डाल देते हैं। देखो स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा है वर्ब, फिर लिखा है टू, फिर लिखा है मैंने डाटा, उसके बाद मैंने बताया साल। सब्जेक्ट मेरा बनेगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसके ऊपर है मेरी, प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने स्कूल अटेंड करा, है ना। वर्ब, वर्ब अभी हमने चेक करा इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, डिक्रीज, तो वो मेरा यहाँ पे ना वर्ब वाले सेक्शन में पड़ जाएगा। अब हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बना, पहले मैंने इतना बता दिया, ओके। एंड इट, अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया, यहाँ पे ना एंड के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ था तो यहाँ पे कॉमा जाएगा, क्योंकि हर कनेक्टर के बाद हम कॉमा डालेंगे, क्योंकि मेरा कनेक्टर से पहले फुल स्टॉप चल रहा है। इट, अभी मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा, मेरे पास मैंने अपनी स्टेटमेंट को डालना है, स्टेटमेंट को मैं यूज कर सकती हूँ अब इट। आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख लो, आप वहां पे लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज आप उसको क्या लिख सकते हो, इट, ठीक है, इट डाल दिया। अब आप चेक करो 12 से 11 आपका डाटा क्या हुआ, डिक्रीज, है ना। एंड इट डिक्रीज्ड टू, टू के बाद आपने अपना डाटा बताना है जितना आपको एग्जैक्ट वहां पे गिवन है। टू के बाद मेरे पास डाटा क्या दिया हुआ है, 11%, एंड इट डिक्रीज टू 11% इन नेक्स्ट 5 years। 5 years की जगह आप अपना 2005 भी अकेला लिख सकते हो इसकी जगह, या फिर आप चाहो तो सिंपल लिख लेना इन नेक्स्ट ईयर, जैसे आपको ठीक लगे आप बना सकते हो। थोड़ा आई होप आपको क्लियर होगा सेंटेंस कैसे बनाया। सबसे पहले हमने सिंपल एक सेंटेंस लिखा कि इस साल में डाटा हमारा इस स्कूल का इतना, फाइन। उसके अगले साल पे हमने बताया डाटा आपका क्या हुआ, इंक्रीज के डिक्रीज, मेरा डाटा डिक्रीज हुआ, तो सिर्फ मैंने वहां पे क्या करा, डिक्रीज को यूज करके सेंटेंस बनाया, एंड इट डिक्रीज्ड टू, जितना आपको डाटा वहां पे गिवन है, फाइन, ठीक है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये सेंटेंस कैसे बनाया। इसके बाद अब 12 से 11 हो गया, अब हमने 11 से 15 पे जाना, तो उसके लिए ना एक और स्ट्रक्चर देखेंगे हमने लगाना कैसे। चलो सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर मेरे पास क्या है, इट, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, आप उसको इट के लिए साथ भी यूज कर सकते हो, वर्ब ये सेम रहेगा इंक्रीज के डिक्रीज। इसके बाद देखो मैंने ना यहाँ पे वर्ड डाल दिया एडवर्ब, है ना। ग्रामर में वो वाले वर्ड्स हमारे एडवर्ब होते हैं जिनके पीछे ना हमने एल वाई वर्ड लगाया होता है। यहाँ पे साथ ही में मैंने कुछ एल वाई वाले वर्ड्स भी डाले हुए हैं, जैसे कुछ स्मॉल, अब जैसे यहाँ पे चेंजेस आएंगे, ये 11 से 15,
19 से 12, 38 टू 20, 32 टू 20, या फिर आप इनको भी आपस में कंपेयर कर सकते हो इस तरीके से। तो इसमें हमें चेंज विटनेस करना होता है कि वो चेंज किस तरह का आया। तो स्मॉल चेंज हो तो आप ये वाले वर्ड्स डाल सकते हो एडवर्ब में, लार्ज चेंज हुआ तो आपने इनको डाल देना है, मीडियम चेंज आएगा तो आप इनके लिए वर्ड्स यूज कर लो। ओके ठीक है, अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। अब आपने चेक करना है 11 से ना 15 आपका डाटा क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, ओके अब देखो पहले मैंने लिखा इट, हाउएवर, है ना, सब्जेक्ट हो गया इट, वर्ब मेरी क्या आएगी, डिक्रीज। अब यहाँ से ना कोई एल वाई वाला वर्ड पिक करो, 11 से 15 देखो आपका डाटा क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है, सिग्निफिकेंटली होता है, बहुत ज्यादा, मिनिमली वर्ड या शार्पली या एकदम से बढ़ गया, आपको क्या लग रहा है। अब कोई भी वर्ड जिस तरह का आपको चेंज लगेगा इनमें से ना कोई भी पिक कर सकते हो। चलो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउएवर द गिवन फिगर मेरा वर्ड जाएगा इट के लिए, अब चाहो तो इट यूज कर लो, मैंने उसके लिए वर्ड यूज कर लिया द गिवन फिगर इंक्रीज, डाटा मेरा इंक्रीज हुआ है तो मैंने वर्ब चेंज कर दी, पहले चल रही थी डिक्रीज, अब मैंने बता दिया इंक्रीज। ओके, मैंने लिखा है कि 11 से 15 ज्यादा चेंज नहीं आया, कम है चेंज, तो कम चेंज को बताने के लिए मैंने यहाँ से वर्ड पिक किया मिनिमली। However, the given figure increased minimally to, 2 के बाद आपने अपना लिखना है डाटा, कितने वो पहुंचा 15%, और लास्ट में आपका आ जाएगा साल, कि आपका साल कौन सा है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2009, आप 2009 लिख लो, या फिर आप इसकी जगह ये भी बता सकते हो इन द लास्ट ईयर। डाटा इंटरप्रिटेशन में हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस को मोल्ड कर सकते हैं। तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, सारे पैरामीटर्स कवर करना होना चाहिए, आपने ये ध्यान रखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हमने इंक्रीज डिक्रीज को किस तरह से बताना है। यहाँ पे आपको एक पॉइंट आया होगा कि ना हमने यहाँ पे हाउएवर क्यों यूज करा, है ना। राइटिंग में हमारे पास कनेक्टर्स होते हैं, कुछ कनेक्टर्स हमारे एडिशनल होते हैं, कुछ कनेक्टर्स हमारे कंट्रास्टिंग होते हैं। अब पॉइंट देखो, 12 से 11 पहले डिक्रीज हुआ, फिर 11 से 15 इंक्रीज हुआ। इंक्रीज और डिक्रीज आपस में क्या है, ओपोजिट। तो ओपोजिट ट्रेंड को या ओपोजिट चीज को बताने के लिए हमने ना उसके बीच में ओपोजिट कनेक्टर्स लगाने होते हैं। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे ना अपना हाउएवर यूज करा, बिकॉज इट इज एन ओपोजिट कनेक्टर। आप इसकी जगह कोई और भी ओपोजिट कनेक्टर्स लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे या फिर जो आपको उस टाइम पे याद हो। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने डाटा को कैसे बताना है। यहाँ पे मेरा एक स्कूल खत्म हो गया, हमने 1 बाय 1 अपने 4 स्कूल्स डिवाइड कर लिया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको कैसे लिखना है। फिर से एक बार छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। सबसे पहले आपने पहला साल बताना है कि पहला साल का डाटा क्या है, जिसके बारे में स्टेटमेंट है उसको अपने साथ लेके चलना है। डाटा मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर है तो स्टूडेंट आपके साथ चलना चाहिए। उसके अगले वाले साल, मेरे पास 2 साल है उसके बाद, और आपने दोनों ही अगले वाले जो साल होंगे उसके ऊपर ध्यान रखना है। कोशिश करनी है आपने कि आप वहां पे क्या बताओ उसके साथ इंक्रीज डिक्रीज। बस जैसे जैसे आप अपने इंक्रीज डिक्रीज बताते जाओगे आपका धीरे धीरे डाटा इंटरप्रेट होता जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम 1 बाय 1 चारों स्कूल अपने कवर करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट स्कूल में आएंगे। नेक्स्ट स्कूल देखो मेरे पास कौन सा है, ग्रामर स्कूल। करने का तरीका ये भी सेम है। अब ग्रामर स्कूल है, ग्रामर स्कूल में 2000 में 24 स्टूडेंट्स आए। ठीक है, अब हमें इसकी लाइन बनानी है द परसेंटाइल। अब ध्यान रखना है, पहली वीडियो में हमने पढ़ा भी था, मेरे को जो डाटा है ना वो परसेंटेज में गिवन है, तो बस परसेंटेज के लिए वर्ड चेक कर लेने हैं। प्रोपोर्शन, परसेंटम, परसेंटाइल। वर्ड्स को साथ साथ में नोट करते जाना ताकि आपको वर्ड्स याद भी होते रहे। जब भी आपको डाटा परसेंटेज के ऊपर आएगा हमने इन्हीं में से वर्ड यूज करने हैं। चलो आई होप आपने वर्ड पहले ही नोट करे होंगे। परसेंटेज, परसेंटाइल ऑफ दोज लर्नर्स, आप दोज को यहाँ से स्किप भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। दोज लर्नर्स हु इनरोल्ड देमसेल्व्स, ध्यान रखना है हमारे पास कपल से ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, तो हमने टास्क प्लूरल फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। अब देमसेल्व्स लिखोगे, देमसेल्व्स इन सेकंड स्कूल मेरा कौन सा था यहाँ पे, ग्रामर स्कूल। अब काउंटेड फॉर, डाटा मेरा कितना है 24%। पहले साल की मैंने लाइन बनाई कि 2000 में 24% जो बच्चे थे उन्होंने ये स्कूल आके अटेंड करा। स्कूल कौन सा है आपका, ग्रामर स्कूल। ध्यान रखना है स्कूल को साथ लेके चलना है जो भी आपका स्कूल है, अदरवाइज एग्जामिनर को और डाटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वो वहां पे स्कोर कट करेगा अगर आपने साथ साथ अपने पैरामीटर्स नहीं लिए।
मेक श्योर उसको साथ रखना। अब उसके बाद 20%, 24% पहले साल में है, फिर मेरा डाटा हो गया 19, 24 to 19 गया, डाटा क्या हुआ, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, बिल्कुल सही। उसके बाद 19 से 12 फर्दर आपका डाटा क्या हो गया, डिक्रीज। अब आपने पॉइंट नोट किया होगा, ऊपर पहले डिक्रीज होता है फिर डाटा इंक्रीज होता है, ये दोनों आपस में क्या थे, ओपोजिट। तो हमने इन दोनों के बीच में क्या लगाया था, पिछली स्लाइड में क्या लगाया था, हाउएवर, बिल्कुल ठीक, ओपोजिट कनेक्टर यूज किया था। लेकिन अब जो अब वाला टास्क है, अब वाला जो स्कूल चल रहा है, ये दोनों ही ड्रॉप कर रहे हैं अगले साल में। जब एक ही ट्रेंड फॉलो होता है फिर ड्रॉप, उसके बाद अगेन ड्रॉप, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन होगी, आपके पास जो बीच वाला साल होगा ना, आप उसको स्किप कर सकते हो, आप वहां से सीधा अपने लास्ट वाले साल पे चले जाओगे। अगर आप बीच में लिखना चाहते हो आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज आप अब उसको यहाँ से स्किप कर सकते हो। जब हम इस डाटा को स्किप कर देंगे, सीधा अपने लास्ट वाले साल पे चले जाएंगे, इससे डाटा थोड़ा सा मेरा प्रिसाइज हो जाएगा। बहुत ज्यादा वर्ड्स हमें नहीं लिखने हैं, वर्ड लिमिट होती है हमारे पास, और विद इन 20 मिनट्स में हमने अपना ये वाला टास्क को कवर करना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने डाटा को कहीं ना कहीं इकट्ठा करते चलें। अब इस वाले एग्जाम्पल को हम ऐसे स्टडी करेंगे कि मैंने डाटा को बीच वाले साल को स्किप कर देना है, तो मेरा वो सेंटेंस कैसा बनेगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होगा मेरी स्टेटमेंट। उसके बाद बस आपने अच्छे से वर्ब को चेक करना है कि आपकी वर्ब कौन सी होगी। अब while द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, अब हमारे पास कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, ऐसे ही आपके पास वर्ड होगा while गिवन फिगर, ठीक है। एक आपके पास इसी के साथ का वर्ड आएगा रिलेटिव फिगर। आप इन वर्ड्स को भी साथ साथ यूज कर सकते हो, ये आपके डाटा को आगे आगे लेके चलेगा। चलिए यहाँ पे देखो मैंने वर्ड्स लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, दोबारा से बता रही हूँ, आप गिवन फिगर भी बता सकते हो, उसको कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर भी बता सकते हो, आप उसको रिलेटिव फिगर भी बता सकते हो। इन वर्ड्स को यूज करने से आपको बार बार ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सॉरी परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, कपल्स, इन वर्ड्स को कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बीच वाला मैंने साथ स्किप करना है, सीधा मैं यहाँ पे कहाँ जा रही हूँ, 12, डाटा कितने पे पहुंचा, 12। इंक्रीज के डिक्रीज, यहाँ से चेक कर लो, डाटा मेरा हो रहा है डिक्रीज, है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप लिख सकते हो स्टेटमेंट कि ग्रामर स्कूल में इतनी परसेंटेज है, आप उसकी जगह वर्ड इट यूज कर सकते हो। अब वाली एग्जांपल में मैंने इट नहीं लिखा, मैंने उसके लिए वर्ड यूज कर लिया कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। आप चाहो तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर लिख लो, आप उसको गिवन फिगर बता सकते हो, या फिर आप उसको रिलेटिव फिगर भी बता सकते हो। वाइल द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, वर्ब, वर्ब मेरी क्या हुई, डिक्रीज। डिक्रीज के लिए मैंने यहाँ पे एक सिमिलर वर्ड यूज किया है, डिक्लाइंड एंड रीच्ड। रीच के बाद आपने वहां पे अपना डाटा बताना है, आखिरी साल पे मेरा डाटा क्या है, 12%, डिक्लाइन एंड रीच 12%, और लास्ट में आपका आएगा आखिरी साल। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने अपने डाटा को स्किप करना है। याद रखना है, हमें चेक करना पड़ेगा मैंने डाटा कहाँ स्किप करना है, जहाँ पे सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा होता है, सेम चीज कंटिन्यू होती जाती है, उस टाइम पे आप बीच वाले साल स्किप कर सकते हो। आई होप पहले वाले में हमने तीनों साल कवर करे, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब वाले स्कूल में हमने 2 ही साल से अपना डाटा को खत्म कर दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अब हमने इसको कैसे बताना है। अब यहाँ पे ना आपको एक पॉइंट क्लियर करना है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पास कितने बॉडी पैराग्राफ होने चाहिए, 2, है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने अपने बॉडी पैराग्राफ को डिवाइड कैसे करना है। आपने हमेशा चेक करना है कि आपको जो टास्क दिया हुआ है उसमें कितनी कैटेगरीज है। टास्क मेरा दिया हुआ है नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, इसके अलावा मेरे को ना 4 स्कूल्स बनाए हुए हैं, तो स्कूल टोटल कैटेगरीज है जो मेरे पास स्कूल की, वो कितनी है, 4। अगर तो आपके पास इवन अप्रोच हो, इवन, तो आपने क्या करना है, अपने दोनों बीपीस को ना बराबर डिवाइड कर देना, दो दो में। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 स्कूल मेरे ऊपर आएंगे BP1 में, 2 स्कूल मेरे BP2 पे चले जाएंगे। तो पहले 2 स्कूल मैंने BP1 में बना दिए, दूसरे 2 स्कूल मेरे चले जाएंगे BP2 पे, है ना। ऐसे ही सपोज आपके पास 5 स्कूल होते हैं, ऑड अप्रोच हो गई, है ना। ऑड अप्रोच के टाइम में आपने क्या करना है, BP1 में ना एक प्रेफरेंस ज्यादा रखनी है, तो 3 स्कूल मेरे BP1 में बनेंगे, एक स्कूल मेरा BP2 का, सॉरी 2 स्कूल जो होंगे वो मेरे BP2 का पार्ट बनेगा, इस तरीके से। 5 की जगह सपोज आपको 6 आ गया,
6 अगेन इवन है ना। तो दोनों बीपी ना आपने अपने बराबर कर देंगे, 3:3 की रेशो, सॉरी 3:3 में डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही आपको 7 होता, तो आपने बीपी 1 में ज्यादा रखना है, 3 + 3 6, वो तो बराबर होते हैं है ना। तो ये बनेगा मेरा 4 + 3 9 आ गए, 5 + 4 10 कैटेगरीज है, तो 5 5 कर देना। अगर आपको होगा ऑड तो ध्यान रखना है बीपी 1 में एक ज्यादा रखना है। अगर होगा आपके पास इवन कैटेगरी नंबर तो फिर आपने दोनों बीपी को वहां पे बराबर करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, ध्यान रखना है आपको। डूज एंड डोंट्स के साथ इसको मेंशन कर लेना है। चलिए अब एक बीपी 2 स्कूल्स कवर कर लिए, 4 कैटेगरीज थे, तो कितने बीपी, कितने फर्स्ट बीपी में कितने स्कूल कवर होने थे? 2, बिल्कुल ठीक। अब देखो टास्क मेरे को गिवन था, मैंने बीपी 1 अपना कवर कर लिया, 2 स्कूल्स थे मेरे, मैंने दोनों स्कूल्स यहाँ पे लिख लिए। अब मैंने क्या बनाना है? बीपी 2। हमेशा ध्यान रखना है, आप चाहे फर्स्ट बीपी लिखो, आप चाहे लिखना सेकंड बीपी, दोनों ही बीपी आपके कनेक्टर्स पे होने चाहिए। कनेक्टर्स का भी हमें उसमें एक्स्ट्रा स्कोर होता है। इस करके हम अपने टास्क में कनेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। बीपी 1 को शुरू करने के लिए मेरे पास कनेक्टर क्या था? इन डिटेल। ओके ठीक है, कनेक्टर के बाद क्या लगाना इंपॉर्टेंट है? कॉमा, बिल्कुल ठीक। अब मैंने वहां पे अब बीपी 2 शुरू करना है। अब ध्यान रखना है, जब मैंने बीपी 2 शुरू करना है वो भी मेरा ना आगे कनेक्टर पे होगा। कनेक्टर मेरे पास क्या है? मूविंग फर्दर। अभी मैंने क्या बताया, कनेक्टर के बाद आपको क्या लगाना इंपॉर्टेंट है? कॉमा। तो मूविंग फर्दर के बाद कॉमा। अब यहाँ पे हमने सेकंड बीपी कवर करना है। अब टोटल हमारे पास कितने स्कूल्स थे? 4 इवन है, 2 स्कूल मेरे बन चुके हैं बीपी 1 में, 2 मेरे पेंडिंग है। अब ये 2 जो मेरे बचे हुए हैं ये मैंने किस बीपी में कवर कर लेने हैं? बीपी 2। चलिए लिखने का तरीका वही है, सिर्फ हमने जो सीखना होता है मेन हमारा होगा कि मैंने जब इंक्रीज और डिक्रीज बताना है तो उसके लिए मैं कुछ अपने ग्रामर के स्ट्रक्चर को यूज करूंगी। तो उसके लिए सेंटेंस की रेपिटेशन ना हो, कुछ नए नए मेरा सेंटेंस बन जाए, उसके लिए हम इंक्रीज डिक्रीज जरूर सीखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा बीपी 2 कैसे बनेगा। बीपी 2 मैंने अभी बताया आपको, स्टार्ट करना है हमें। स्टार्ट हम किससे करेंगे? मूविंग फर्दर। बीपी 2 कनेक्टर लगाना है। बीपी 1 पे कौन सा कनेक्टर आएगा? जो भी हमने स्टडी करा पहले, इन डिटेल। अब मेरे पास आ गया मूविंग फर्दर। मूविंग फर्दर के बाद अब हमने सेंटेंस बनाना है कि जो वॉलंटरी कंट्रोल स्कूल है उसका प्रोपोर्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है? 52। तो बस इसका सेंटेंस बनाया, द अटेंडेंस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल स्कूल कंप्राइज्ड ऑफ। अब ध्यान रखना है, अब मैंने वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे वर्ड क्या डाला? अटेंडेंस। अटेंडेंस मतलब इतने बच्चे वहां पे आए हैं। टास्क में मैंने इसी के ऊपर है, कितने बच्चे इनरोल हुए। जब हमने फर्स्ट सेंटेंस इन डिटेल वाला लिखा तो उसमें हमने इनरोल से सेंटेंस बनाया, तो बस मैंने थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया, तो उसकी जगह मैंने अटेंडेंस डाल दिया ताकि एक ही वर्ड की रेपिटेशन भी ना हो, थोड़ा सा अलग कुछ बनना शुरू हो। वहां यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है कंप्राइज्ड ऑफ। अब आप पहले जरा वर्ड नोट करना, पीछे हमने एक जगह लिखा था अकाउंटेड फॉर, आप अकाउंटेड फॉर यूज कर सकते हो, आप कंप्राइज्ड ऑफ यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यूज कर सकते हो मेड अप ऑफ, आप वर्ड यूज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ। कंप्राइज के साथ आपने ध्यान रखना है ऑफ आएगा, अकाउंटेड के साथ आपने फॉर वर्ड यूज करना है। आप इनकी जगह कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। वर्ड्स को नोट कर लेना है आपने। ये मेरा गया 4th पॉइंट, ठीक है। अब मैंने पहला बना दिया कि 52% डाटा है। ये वर्ड जनरली ना डाटा बताने के लिए ही यूज करे जाते हैं। आप अकाउंटेड फॉर यूज कर लो, आप कंप्राइज्ड ऑफ यूज कर सकते हो, मेड अप ऑफ, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, कोई भी वर्ड जो आपको अच्छा लगे। मैंने बता दिया 52। ओके, अब उसके बाद अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे अगला हमारा। अब पहले 38 हुआ, फिर मेरा डाटा वहां पे चला गया 20% पे, है ना। अब मैंने सोचा मैंने अब इकट्ठा नहीं बताना, मतलब अलग अलग करके नहीं बताना, मैंने एक ही सेंटेंस में उसको कवर करने की कोशिश करना है। तो उसके लिए ना हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, फ्रॉम टू, और साथ ही में हम वहां पे लगा देते हैं बिटवीन है। अब पहला वाला सेंटेंस तो आपको क्लियर होगा, है ना, ये बनाया। उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया कि मैं देन अब अगले साल बता रही, है ना। यहाँ पे मैंने फिर से वर्ड लिखा है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। अब कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर की जगह वर्ड और भी डाल सकते हो, आप उसकी जगह विच भी यूज कर सकते हो अगर आप लिखना चाहो। पहली स्लाइड में हमने एंड डाला था, अब एंड भी यूज कर सकते हो,
कॉरस्पॉन्डिंग फिगर तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आप रिलेटिव फिगर भी यूज कर सकते हो या फिर गिवन फिगर भी उसकी जगह आप बता सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। अब इट भी आ सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर भी यूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया इट। अब चेक करो, देखो 38 और 22 का डाटा बताना। अब आप 38 और 22 को कंसिडर करोगे जब भी अब आपने ये वाला साल बताना, सॉरी जब आप ये वाला स्ट्रक्चर अपना इंक्लूड करना चाहते हो। 38 टू 20 डाटा चेक करो आपका क्या हुआ, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज। ओके, मेरे को मेरी वर्ब पता लग गई, डिक्रीज। फ्रॉम टू यूज करना है हमने, फ्रॉम टू में आपने डाटा बताना है कि पहले साल में डाटा इतना था, अगले साल पे इतना हो गया। उसके बाद आएंगे मेरे पास ईयर्स, ईयर्स को मैंने बताना है विद द हेल्प ऑफ बिटवीन। यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट ईयर, मतलब जो पहले नंबर पे होगा, फिर आएगा आपका सेकंड, जिस 2 साल पे आप चल रहे होगे। अब ये वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा बनेगा 2005 और पीछे मेरा बनेगा 2009, क्योंकि मैंने ये स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच लगाया। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे लगेगा। द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, आप इसकी जगह वर्ड इट भी यूज कर सकते हो। इट वर्ब, वर्ब क्या हुई मेरी, ड्रॉप, डिक्रीज हुआ 38 से 20। आप डिक्रीज वर्ड लिख लो, आप डिक्लाइंड वर्ड लिख सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने वर्ड लिखा हुआ है ड्रॉप, ड्रॉप होता है रिड्यूस, है ना, आप रिड्यूस वर्ड भी यूज कर सकते हो। एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर ड्रॉप, चलो बना दिया, वर्ब बता दी मैंने डिक्रीज। अब यहाँ पे फ्रॉम यूज करना, फ्रॉम डैश टू डैश, फ्रॉम 38% टू 20%, बिटवीन, बिटवीन में अभी मैंने यहाँ क्या बताया था, आपने क्या बताना है, ईयर्स। तो पहले मेरा साल कौन सा है, 2005, और उसके बाद मेरा साल क्या है, 2009। तो इस तरीके से हमने 2 साल अलग अलग लिखने के बजाय एक ही साल में कवर करा। एक ही साल में कवर करने के लिए मैंने वहां पे स्ट्रक्चर यूज करा फ्रॉम टू बिटवीन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। पहला सेंटेंस हमेशा सिंपल बनता है कि इस साल का डाटा इसके लिए इतना बना, इसके अगले वाले साल पे ध्यान रखना, आपने इंक्रीज डिक्रीज पे फोकस करने की कोशिश करना है। अब इसी के साथ मेरा यहाँ पे ना वॉलंटरी कंट्रोल जो स्कूल है ये मेरा कवर हो गया। अब मैं अपने लास्ट साल पे आ गई। अब देखो स्टार्टिंग करनी है मैंने लास्ट साल की, सॉरी लास्ट अपने टाइप ऑफ स्कूल, लास्ट जो मेरे को टाइप ऑफ स्कूल जो गिवन है वो है मेरा कम्युनिटी स्कूल। कम्युनिटी स्कूल का पहले साल में मेरे पास डाटा क्या था, 12%। तो पहले साल में मैंने सेंटेंस बनाया, टर्निंग टुवर्ड्स कम्युनिटी स्कूल्स द परसेंटाइल ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड सच, सच का मतलब यहाँ पे है कम्युनिटी स्कूल, हु अटेंडेड आप इसकी जगह कम्युनिटी स्कूल भी बता सकते हो, वॉज 12%। पहले साल की मैंने लाइन बनाई कि अब मैं कम्युनिटी स्कूल शुरू करूंगी। कम्युनिटी स्कूल में पहले साल में डाटा मेरा कितना था, 12%, है ना। अब इसके बाद हमने बनाना है अपना अगला साल। अगले साल में डाटा देखो मेरा क्या हुआ, 32। इंक्रीज के डिक्रीज चेक करो, 12 था, उसके बाद मेरा डाटा बना 32। 32 पे क्या हुआ मेरा डाटा, इंक्रीज, है ना। ध्यान रखना इंक्रीज डिक्रीज को अच्छे से लिखेंगे। यहाँ पे मेरा डाटा हुआ इंक्रीज। अब फिर से मैंने पिछला वाला स्ट्रक्चर रिकॉल करने के लिए लिखा, वर्ब प्लस एडवर्ब को यूज करना है। एडवर्ब आपको आई होप अब आपको याद होगा, वो वाले वर्ड्स ग्रामर के जिनके पीछे एल वाई यूज होता है वो वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। सबसे पहले आपने चेक करना है वर्ब क्या है, अब चेक करो जरा वर्ब क्या हुई है आपकी, 12 से 32 इंक्रीज। ओके, इंक्रीज बता देंगे। अब पीछे से ना इसके ऊपर एल वाई वाला वर्ड लगाना है। अब आप देखो सिग्निफिकेंटली, शार्पली, मिनिमली, आपको कौन सा लग रहा है। 12 और 32 के बीच में डिफरेंस चेक करो, कम है, ज्यादा है या ठीक ठाक है। बस जिसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंस होगा हमने वो वाला वर्ड वहां पे पिक कर लेना। अब देखो सेंटेंस बनाना है, 32 पे जाना है। अब मैंने यहाँ पे यूज कर लिया विच, अब विच यूज कर लो, अब एंड यूज कर लो, अब कॉमा यूज कर लो, अब एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर लिख लो, आप रिलेटिव फिगर लिख लो, गिवन फिगर नोट कर लो, है ना। अगर आप विच यूज करते हो, ध्यान रखना है पॉइंट, अगर आप विच यूज करोगे ना वो विच ना आपकी इट की जगह ले लेगा। आपको दोबारा विच के बाद ना अपना सब्जेक्ट डालना भी पड़ेगा कि आपकी स्टेटमेंट किसके ऊपर है, वो विच कवर कर जाएगा। विच क्या हुआ यहाँ पे फिगर, विच इंक्रीज, डाटा मेरा इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस डिफरेंस मेरे को ज्यादा लगा तो लार्ज चेंज था, है ना। तो लार्ज चेंज के लिए मैंने वर्ड को क्या यूज कर लिया, सिग्निफिकेंटली। इंक्रीज सिग्निफिकेंटली टू डाटा मेरा कितना है वहां पे 32%, और आपने साल बाद में बता देना है 2005।
5। आई होप पिछला वाला एक स्ट्रक्चर हमने रिकॉल करा, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे बताना है। इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर फोकस करना है और सेंटेंस को ध्यान रखना है कि अच्छे से चेक करना है इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमने लास्ट साल पे जाना है, लास्ट साल पे चलेंगे। अब पॉइंट ध्यान से सुनना है। अभी हमने क्या करा था, जब हमने पिछला करा, मेरे को डाटा दिया हुआ है, पहले मेरा डाटा था 12%, उसके बाद मेरा डाटा था 32%। यहाँ से मेरा डाटा क्या हुआ, इंक्रीज, लेकिन 32 से जो 20 गया तो यहाँ पे मेरा डाटा क्या हो गया, डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज आपस में क्या है दोनों, पिछली स्लाइड वाला रिकॉल करो, आपस में क्या है दोनों, ऑपोजिट। इसका मतलब अब ये दोनों चीजें ऑपोजिट है, इनके बीच में क्या आना चाहिए, एक ऑपोजिट कनेक्टर, है ना। अब आप यहाँ पे लिख भी सकते हो वाइल, एंड की जगह पॉइंट ध्यान रखना है, वाइल द सिमिलर फिगर वो मेरा चला गया 8, आप उसकी जगह इट भी यूज कर सकते हो। 32 से 20 डाटा क्या हुआ मेरा, डिक्रीज, वाइल द सिमिलर फिगर डिक्रीज। ओके, वर्ब बता दी। उसके बाद ना आपने रीचिंग वर्ड यूज करना है। पीछे अभी हमने एक स्ट्रक्चर करा था जिसमें हमने लिखा था इंक्रीज्ड एंड रीच्ड। अगर तो आप इन दोनों के बीच में एंड यूज करना चाहते हो तो आपने ध्यान रखना है, आपने दोनों के बीच में सेम फॉर्म ऑफ वर्ब रखना है, ईडी। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे ना एंड हटा दिया, मैंने लिखा ही नहीं है एंड। अभी के लिए मैंने वर्ड लिखा हुआ है डिक्रीज, मैंने एंड हटा दिया। बस एंड हटाने के बाद जो ईडी होगी पीछे वाली वो मेरी जैरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, डिक्रीज रीचिंग एंड द सिमिलर फिगर, वाइल भी आप कर सकते हो, सिमिलर फिगर डिक्रीज रीचिंग कितने पे पहुंच गया, 20% इन द लास्ट ईयर। यहाँ आई होप अब आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि हमने अपने डाटा को किस तरह से बताना है, किस तरह से हमने लिखना है। देखो सब्जेक्ट एक हमारी स्टेटमेंट और उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज हमारी होगी वहां पे वो। यहाँ पे हमारा जो हमारा सेकंड बीपी के 2 स्कूल्स थे वो हमने कवर कर लिए। तो ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा जब आप अपना सारा टास्क अटेम्प्ट कर लोगे। स्लाइड्स में तो हमने 1 बाय 1 उनको कंसिडर करा, लेकिन जब हम सारा डाटा अपना इकट्ठा करेंगे, जब आप अपने सारा डाटा को अटेम्प्ट करेंगे वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। 4 स्कूल्स थे मेरे पास, 2 स्कूल पहले बीपी में, 2 स्कूल दूसरे बीपी में। पहले वाले का बनेगा मेरा पहला बीपी और उसके बाद सेकंड बीपी को कहाँ से शुरू करना है, मूविंग फर्दर, और वहां से मेरा बन जाएगा बीपी 2। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी होता है। सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि आपको डाटा किसके बारे में बताया गया है, उसके लिए आपके पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए और हमने उसको ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करना है कि सेंटेंसेस चाहे हमारे सिंपल हो, बहुत ज्यादा हाई फाई अटेम्प्ट एसिड की जरूरत नहीं होती, सिंपल होना चाहिए कि डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें प्रॉब्लम ना हो। जितना अच्छे से आप अपना डाटा इंटरप्रेट करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर बनेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास क्या होते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। 2 बॉडी पैराग्राफ्स क्यों बनाना इंपॉर्टेंट है, दोनों को हमने बनाना कैसे है, टास्क को डिवाइड हमने कैसे करना है ना। फिर भी अगर आपको कोई और भी क्वेरी हो आप हमें बता सकते हो, और हमारी आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट टाइप्स को भी कंसिडर करेंगे कि अभी तो हमने एक करा कि लाइन में कैसे होगा, लिखने का ऐसे स्ट्रक्चर सेम होगा, हमने उनमें भी इंक्रीज डिक्रीज बताना होगा, बस वो टाइप चेंज हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए आप या फिर कोई क्वेरी के लिए आप स्क्रीन पर आपको जो गिवन नंबर्स हैं आप उन पे कॉल कर सकते हो, आप एलिवेशन विजिट भी कर सकते हो। देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियोस। थैंक यू।